राजस्व विभाग कूटरचित दस्तावेजों का मामला आया सामने। एमपी अजब गजब है का स्लोगन वैसे तो पर्यटन विभाग के लिए बनाया गया था, जैसे मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने आत्मसात कर लिया। नतीजतन ऐसे ऐसे कारनामे अधिकारियों के सामने आने लगे जिन्हें देखकर सुनकर ही मन से बरबस ही निकल जाता है कि क्या वाकई एमपी अजब है गजब है। ताजा मामला रायसेन जिले की बाड़ी तहसील का सामने आया है। 70 के दशक में मध्य प्रदेश शासन ने हरिजन आदिवासियों के लिए ज़मीनें शासकीय पट्टे के तहत उनकी जीविकोपार्जन के लिए दी। ऐसी ही एक ज़मीन ग्राम पंचायत चैनपुर के गया प्रसाद अहिरवार को मिली, जिसका खसरा क्रमांक 41 और रकबा 4.5850 हेक्टेयर लगभग 15 एकड़ भूमि दी। पट्टेधारी गया प्रसाद की मृत्यु के बाद पटवारी तहसीलदार ने उस भूमि का पौथीनामा न करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति राम प्रसाद के नाम पर आ गई और गया प्रसाद के दोनों पुत्रों को इस जमीन से कागजों में हेराफेरी कर गायब कर दिया गया और इस पट्टे की भूमि को भूस्वामी ने बदल दिया गया। मामला तब सामने आया जब गया प्रसाद के पुत्र के पास सोसाइटी से करीब 1.25 लाख रुपए की वसूली का नोटिस मिला। रेडी। नमस्कार, मैं हूं पवन सिलावट। अजब है गजब है मध्य प्रदेश की माया। रायसेन जिले के तहसील बाड़ी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चैनपुर में सरकारी भूमि पर राजस्व विभाग के द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का मामला आया सामने। ये कौन की जमीन थी पहले? ये आपके? हाँ। तो ये आपके कौन कब्जा करे यहाँ पे, पता है आप? अबे तो बनिया करे। अच्छा, तो ये कब्जा है, आप इस पर कभी खेती की आपने? नहीं, हमने नहीं। आपके सियानो पट्टे की बिली थी ये? हाँ, पट्टे की भी। जब से कितने वर्ष हो गए इसको? हैं क्या वो सियाने आपके? नहीं थे, नहीं है। तो कितने साल हो गए जब से आपने इस जमीन को देखा ही नहीं है? क्या होगा, 10-12 साल। 10-12 साल जब से आपने आप खेती नहीं करी। तो ये आपके पूर्वजों की पट्टे की जमीन थी क्या? पट्टे की थी। तो आपको पता चल गया था इस बात का? तो सुनने में आ रहा है कि पट्टे की जमीन थी और किसी ने खरीद ली है ऐसा? हाँ, ऐसी कैसे सुनी हमने? हमरे नाम में, हमरे पिताजी के भी आ रहा है नोटिस तुम्हारे पिताजी के नाम पे आ रहा है? हमरे जोरे आ रहा है घर पे तुम्हारे? घर पे आ रहा है। कितने साल से आ रहा है नोटिस? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल। क्या नाम है दादा आपका? मोहन। कौन से गांव के निवासी हो? चैनपुर की। अच्छा, आपके जमीन है क्या? नहीं है साहब। तो जी आपके जो नोटिस आ रहे हैं कि कर्ज लिया है आपने? क्या पता साहब कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, हमें क्या पता। कर्ज लिया है आपने क्या? नहीं लिया। नहीं लिया। हाँ। कब से आ रहा है ये तुम्हारे पास नोटिस? ये तो आ रहा है 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से आ रहा है। हाँ। तो जमीन अपनी जो है नहीं है। हाँ। तो पहले पूर्वजों के पास होगी कोई पट्टे की जमीन? जो रहे थी। हाँ, तो वो कहाँ है वो अभी? किसी ने कब्जा कर लिया क्या? कब्जा है दूसरों ने कब्जा कर लिया। हाँ। क्या नाम है भाई आपका? जमुना। अच्छा, कौन से गांव की हो आप? चैनपुर के। आपके घर में ये नोटिस आ रहे हैं, आपने कर्ज लिया है कि जमीन के नाम पर? आपा ने कोई पता नहीं भैया, न अपन न कर्ज लियो। अच्छा। हाँ। तो ये नोटिस आ रहे हैं, बाय द वे आपको कोई पुलिस पकड़ने आया, क्या करोगी आप? तो क्या करें हम? तो हमरे जोरे जमीन हो तो हम बा में से दिए, हमरे जोरे जमीन नहीं हम काय में से। क्या करते हो आप लोग? मेहनत मजदूरी करने जाते हो? मजदूरी करने तो ये नोटिसों का आपने पता नहीं किया क्यों आ रहा है जी? आपन ने जान नहीं न लोट, तो हम अपने जोरे जमीन होती तो अपन जानते। तो जी जाके आ रहा है, पढ़े लिखे भी नहीं अपन। क्या नाम है भाई आपका? जमुना। अच्छा, आप यहाँ कलेक्टेड आई हो किस बात को लेकर? जब बात के लेके आए भैया कि हम मेहनत मजदूरी कर कर के परेशान है, हमरे ससुर गुजर गए थे, हमरे पास लोटा सा आ रहा है। हाँ। कर्जा दियो, हम कहाँ से दें? तो काय के कर्ज के आ रहा है? ये जमीन थी आप? कर्ज के आ रहा है, जमीन हमारे पास है नहीं है। तो पहले थी तुम्हारे ससुर के? दी हमारे ससुर के, ससुर खत्म भाई और के आ गई से हमें पता ही नहीं है कौन जो उतरा कहाँ है पता। तो किसी ने कब्जा कर रखा है क्या? कब्जा कर रखा हो कोई नहीं, इसलिए आप यहाँ ना को पता न गाँव पता कौन गाँव को कहाँ कौन कब्जादार? कब्जा। तो अब क्या करोगे? आप चाहती हो जमीन मिले आपको? हम चाहते हैं जमीन में लेते से हम कलट दिया नोटिस बतावे के। नोटिस आ रहा है आपके पास कर्ज के? सारा कर्ज के। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हो? मेरा नाम विनोद कुमार साहू, मैं बाड़ी से आया हूँ। आज कलेक्टर में एक शिकायती आवेदन लेके आया था तहसीलदार पटवारी के खिलाफ।
ये कि चैनपुर में खसरा नंबर 41 है, जिसमें लगभग 15 एकड़ भूमि है और ये शासकीय पट्टे की भूमि थी, जिन्हें कूट रचित दस्तावेज बना के तहसील कार्यालय से उसे भूस्वामी करके उसकी रजिस्ट्री कर दी। और जबकि इनके वारिसों को पता ही नहीं है कि हमारी ज़मीन कहाँ है। जिसके बारिश भी है, इसके वारिस भी हैं, 2 पुत्र हैं, उनके नाम नहीं आई, कोई राम प्रसाद तीसरे के नाम पे करके और फिर इनने उसे विक्रय कर दी। बिक भी गई है। हाँ, मेरा सिर्फ कलेक्टर महोदय से ये जांच करा दी है कि शासकीय पट्टे की भूमि में भूस्वामी कैसे हो गए। तो ये आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? ये चलते फिरते पता लगी थी मुझे कि ऐसा लफड़ा है, तो मैंने फिर कागज़ निकलवाए, फिर उनके परिवार से संपर्क किया जिनकी ये भूमि थी, और वो उन्होंने भी बताया भैया हमें जानकारी नहीं है। उनके पास भी एक नोटिस आया था सोसाइटी से, कर्ज का नोटिस। कर्ज का नोटिस, वो भी लगभग 1.25 लाख का। वो इतने गरीब आदमी है बेचारे, खुद का पालन नहीं कर पा रहे, ना ज़मीन है ना कोई चीज़ है, वो कहाँ 1.25 लाख रुपए देंगे। तो ये प्रशासन के अधिकारियों द्वारा इसको बिकवा दिया गया, ऐसा क्या है? बिल्कुल भूमाफिया किसी नज़र आ रहे हैं तहसीलदार और पटवारी। क्या नाम है तहसीलदार का आपके? अभी ये किसने करी ये नहीं मालूम, वर्तमान में संजय नागवंशी जी हैं तहसीलदार बाड़ी में। सर, बाड़ी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत चैनपुर में यहाँ पर पट्टे की ज़मीन पर नामांतरण हो गया है, ऐसा क्या है सुनने में आ रहा है? ये आपके माध्यम से ही मेरे पास ये अभी कल आई थी ये जानकारी, और उसमें एक आवेदन है, एक व्यक्ति है, उनका एक आवेदन है जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि उनकी जो पट्टे की भूमि है वो नामांतरित कर दी गई किसी और के भूमि स्वामी स्वत्व पर। इसके संबंध में मेरा ये कहना है कि इसमें जो दस्तावेज हैं जिनके माध्यम से उसका इस तरह का तथाकथित नामांतरित हुई है वो भूमि, उनके दस्तावेजों के परीक्षण के बाद हम आपको इसमें बता पाएंगे कि इसकी सत्यता क्या है।